हेलो एवरीवन। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे थे पार्ट वाइज। तो हम लोग 4 पार्ट तक देखे हैं और 5th पार्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखे थे, आर्टिकल 52 to 62। आज हम लोग 5th पार्ट में ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही है, जिसमें आर्टिकल 63 to 71 जो कि है वो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो हम लोग सारे आर्टिकल को देख लेंगे और साथ में यूपीएससी का 10 MCQ PYQ देखेंगे, ताकि जो पढ़ें वो अच्छा से रिवाइज हो जाए। तो जो आर्टिकल 63 है उसमें एक प्रोविजन बनाया गया है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट वैकेंट होता है तो मैक्सिमम 6 मंथ तक ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कि प्रेसिडेंट के चेयर को होल्ड करते हैं और एक्ट से जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ तक ही। और 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवा करके नए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है। जो आर्टिकल 64 है उसमें वाइस प्रेसिडेंट सेल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट सेल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 64 है। उसके बाद आर्टिकल जो 65 है उसमें जो प्रोविजन दिया गया है ना, देयर वाइस प्रेसिडेंट शेल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज वैकेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज। यहाँ देखिए मैक्सिमम 6 मंथ तक के लिए है। हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 65 को। अब आर्टिकल 66 जो है उसमें इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिया गया है। तो जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होगा उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा उसमें मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होंगे, सिर्फ सेंटर के, मतलब राज्यसभा के और राज्यसभा और लोकसभा के। एक बात नोट करिएगा कि प्रेसिडेंट में जो नॉमिनेटेड मेंबर थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होगा तो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर पार्टिसिपेट करते थे वो यहाँ नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर दोनों होगा, डज नॉट इंक्लूड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दिया हुआ है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रेसिडेंट के समय में भी था और सीक्रेट बैलेट में इलेक्शन होता है। इलेक्शन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए, क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा होना चाहिए और किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड न किए हुए हों। जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा, आर्टिकल जो 67 दिया गया है ना उसमें टर्म ऑफ ऑफिस है। टर्म ऑफ ऑफिस इनका 5 साल का होगा और n नंबर ऑफ टाइम री इलेक्ट हो सकते हैं। कंटिन्यूज अंटिल सक्सेसर एज्यूम ऑफिस। रेजिग्नेशन और रिमूवल भी आर्टिकल 67 में है। जो रेजिग्नेशन देंगे वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करके देखेंगे और जो रिमूव किया जाएंगे वो राज्यसभा में एक रिसोल्यूशन पास किया जाएगा और इनके रिमूवल का जो रिसोल्यूशन का इनिशिएशन होगा वो राज्यसभा में ही होगा। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में और लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो इनको हटाया जाएगा, रिमूवल होगा। मस्ट बी एग्रीड टू बाय लोकसभा। यहाँ देखिए जो रिसोल्यूशन पास करेगा रिमूवल के लिए तो राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी, और 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होगा। इतना याद रखिएगा कि जो इम्पीचमेंट वर्ड है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है। ओथ और अफर्मेशन जो है आर्टिकल 63 में दिया गया है। एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो वैकेंसी है, अगर पोस्ट खाली होता है वाइस प्रेसिडेंट का तो 6 मंथ के अंदर उसको फिल करना है। न्यू वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो रेस्ट पीरियड के लिए नहीं होंगे, वो फुल 5 ईयर के लिए इलेक्टेड होंगे। सैलरी और एलावेंसेस जो है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लेंगे, एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ड्रॉ करेंगे और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेंगे। डिस्प्यूट जो है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसमें डिसाइड करेगा। की फैक्ट याद रखिएगा कि जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया है। राज्यसभा के मेंबर नहीं हैं लेकिन राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं ना। नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन नॉट वोट एक्सेप्ट इन केस ऑफ टाई। और वोट सिर्फ टाई के समय करेंगे और
सबॉर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट नहीं है। देखिए याद रखिएगा, डिप्टी स्पीकर नॉट अ सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट नॉट अ सबॉर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट। तो हम लोग सारे आर्टिकल को देख चुके हैं इनसे रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट से। 5 मिनट का क्लास है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। और इसके बाद हम लोग PYQ देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड 10 UPSC PYQ को, ताकि जो पढ़ें वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो 10 MCQ है और ईयर भी दे दिया गया है सामने कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हम लोग देखे थे, सीधा देखिए जो पढ़े हैं क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में वहीं से आया है। फिर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। देखिए, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, सही है। ही कैन वोट इन द राज्यसभा इन द फर्स्ट, नहीं, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टाई के टाइम पे वोट करेंगे। हम लोग अभी देखे हुए हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिमूव्ड बाय रिसोल्यूशन ऑफ राज्यसभा एग्रीड बाय लोकसभा। देखिए एग्जैक्ट वर्डिंग वही है, रिसोल्यूशन पास किया जाएगा राज्यसभा से जिसका रिक्वायरमेंट होगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी का, और लोकसभा के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सबॉर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा। सबॉर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ओथ को एडमिनिस्टर कौन करेंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन में क्या चीज है, तो ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करेंगे, नहीं, गलत है। बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड MP पार्टिसिपेट करेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिस्प्यूट कौन डिसाइड करेगा, तो हम लोग देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, सही बात है। ही हैज नो राइट टू वोट इन द, गलत बात है, मेंबर नहीं है लेकिन वोट करते हैं। तो ऑप्शन जो पूछ रहा है ना, इनकरेक्ट, नहीं, यहाँ पे तो लगता है कि छोड़ दिया है। तो यहाँ देखिएगा कि ही हैज नो राइट टू वोट इन द राज्यसभा द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो ऑप्शन सही है ना, वो ऑप्शन 1 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वोट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। बस इतना ही था। देखिए 8 मिनट का वीडियो हो गया और इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको भी देख लिए और 10 MCQ को भी देख लिए। आप इसको एक मार्क्स बूस्टर सीरीज के रूप में ले सकते हैं। बस आज का क्लास इतना ही था। आप लोग आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी मतलब सजेशन है या फिर और कुछ क्लास चाहते हैं या किसी भी तरह का कोई कमेंट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं।